आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर बात होगी डाइवोर्स की। दरअसल यहाँ पर हम बात इसलिए डाइवोर्स की कर रहे हैं क्योंकि इस मामले में यह संभवतः डाइवोर्स पति को नहीं मिलती, लेकिन पत्नी की गलतियों की वजह से, पत्नी की जिद की वजह से इस मामले में पति को डिवोर्स की डिक्री मिल जाती। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर पत्नी को एक और झटका लगता है कि उसकी जो जिद है वो उसे उसके ही जाल में उसे फंसाकर रख देती है। उसे ऐसा लग रहा था कि संभवतः पति को डिवोर्स भी नहीं मिलेगा और पति को जेल भी जाना पड़ेगा और पति से मेंटेनेंस भी ले लेगी, लेकिन इस मामले में पत्नी की इसी सोच की वजह से पति को डिवोर्स मिल जाता है। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे। अगर आपकी पत्नी जिद्दी स्वभाव की है, आपको परेशान करना चाहती है, आपके ऊपर केस कर रही है, मायके से नहीं आ रही है और वो इस सोच बना के बैठी हुई है कि ना मैं साथ रहूंगी, ना मैं डिवोर्स दूंगी और ऊपर से आपसे मेंटेनेंस भी लूंगी और ऊपर से आपको जेल भी भिजवाऊंगी, तो चलिए पत्नी का भ्रम इस जजमेंट के माध्यम से तोड़ देते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का इस जजमेंट है। जय जिनेन्द्र मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग 200 जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल इस मामले में यह देखने को मिलता है कि पत्नी अपने पैतृक घर चली जाती है, यानी कि अपने मायके चली जाती है और पति पत्नी को वापस बुलाने के कई प्रयास करता है। मैं अक्सर कहा है मैंने कि ऐसे प्रयास करेंगे हम कोर्ट में साबित कर सकेंगे हम पत्नी को वापस बुला रहे हैं और मेरी कोई गलती नहीं, यानी कि कानूनी तौर पर प्रयास करिएगा। कई लोग क्या करते हैं, कभी पंचायत बैठाते हैं, कभी रिश्तेदारों को लेके जाते हैं और कई बार इसी चक्कर में उनके ऊपर और एक आध एक्स्ट्रा धारा लग जाती है या फिर एक आध और एक्स्ट्रा केस बन जाता है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। अगर आपकी पत्नी मायके में है और वहां से नहीं आ रही है तो आपको लीगल एक्शन लेने की आवश्यकता होती है कि आप शादी से लेके आज दिनांक तक आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटी हैं उसके आधार पर आपको आगे बढ़ना पड़ता है और एक एक घटना को विस्तार से आपको अपने केस में मेंशन करना होता है। इस मामले में पति ने यही किया कि पत्नी मायके में थी, पति ने बुलाने का प्रयास किया लेकिन पत्नी वापस नहीं आई और इसके उलट ही पत्नी ने पति के ऊपर 498A का और साथ में CRPC 125 यानी मेंटेनेंस का केस भी कर दिया, उत्पीड़न दहेज उत्पीड़न के केस भी दर्ज करवा दिया। इसी बात से पति व्यथित होकर और पति ने डिवोर्स के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया। खैर फैमिली कोर्ट ने इस मामले में पति को डिवोर्स नहीं दिया कि भाई वो पत्नी है, उसके पास अधिकार है ये केस करने का, लेकिन पति अपनी बात लेकर हाईकोर्ट पहुंचता है और हाईकोर्ट इस मामले में ये मानती है पति की बात को कि पति ने पत्नी को वापस बुलाने का प्रयास किया, पति की कोई गलती नहीं है। इसके बावजूद ही पत्नी मायके में रह रही थी और उल्टा पत्नी ने पति के ऊपर ही उत्पीड़न के और मेंटेनेंस के मामले दर्ज करवा दिए। इस कारण से कोर्ट ने माना इस मामले में कि यहां पर विवाह पूर्ण रूप से टूट चुका है और ऐसी स्थिति में पति को डिवोर्स दे देना चाहिए और इस मामले में पति को डिवोर्स की डिक्री मिल जाती है। जजमेंट आता है रमन कुमार वर्सेस भावना के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप ये साबित करने में सफल होते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है और पत्नी लगाए गए आरोपों को साबित करने में सफल नहीं होती है तो इन परिस्थितियों में आपको डिवोर्स आसानी से मिल जाता है और संभवतः फैमिली कोर्ट से मिल जाता है। जिन मामलों में संभवतः कोई सबूत ना हो, ऐसे जो अपराध को इंगित करती हो और वो अपराध इतने गंभीर हो कि साथ रहना संभव ना हो, ऐसा कोई सबूत ना हो, तो उन मामलों में कोर्ट एलिमनी के आधार पर डिवोर्स देती है। इस आधार पर कि कोर्ट कहती है कि भाई ऐसा लगता है कि साथ रहना संभव नहीं, इतने गंभीर गंभीर आरोप लगा रहे लेकिन उन गंभीर आरोपों के सबूत नहीं है, फिर भी ये लोग आरोप लगा रहे हैं तो साथ रहना संभव नहीं है और एक लंबी समय से अलग रह रहे, उन मामलों में भी डिवोर्स मिल जाता है। इस मामलों में इसी आधार पर कोर्ट ने डिवोर्स दिया कि पत्नी मायके में थी और वहां से नहीं आ रही थी और साथ ही उसने पति के ऊपर उत्पीड़न और मेंटेनेंस का केस फाइल कर दिया था। इसी कारण से पति ने पत्नी से डिवोर्स मांगा और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पति के पक्ष में डिवोर्स की डिक्री प्रदान कर दी। जजमेंट आता है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से रमन कुमार वर्सेस भावना के मामले में। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।